चलो बच्चों, हम लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी थी उसका जो लास्ट पेज है वो आपको दिख रहा होगा। इसमें हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और जी इसके जो डायमेंशन है इसको चेक किया था। अब थोड़ा सा डायमेंशन में और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग फॉर्मूले को डिराइव कैसे करेंगे, एक या दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एक टर्म आपको बताया था सरफेस टेंशन जिसकी डायमेंशन थी m1 L0 T-2। कहता है कि सरफेस टेंशन जो है डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड कर रहा है? एनर्जी पर, वेलोसिटी पर और टाइम पर, तीनों कैपिटल से लेके। और हमने इनमें क्या निकालना है? फाइंड रिलेशन। क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सरफेस टेंशन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। एनर्जी की पावर मुझे नहीं पता कैसे कर रहा है, मैं पावर लिख देता हूँ, ए की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी और टाइम की पावर सी। सरफेस टेंशन इसकी डायमेंशन मैं लास्ट में लिखूंगा, मुझे 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है। एनर्जी, एनर्जी मैंने आपको बताया था m1 L2 T-2 पावर ए। वेलोसिटी आप अच्छे से जानते हो, LT-1 पावर बी। टाइम, टाइम की पावर 1, ये हो गया सी। सरफेस टेंशन की डायमेंशन अगले स्टेप पे प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊंगा, दैट विल ऑलवेज बी डायमेंशनलेस। लिखने की जरूरत नहीं है, खाली डायमेंशन लिख रहा हूँ। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, जो एक्सप्रेशन लिखे m की टोटल पावर 1 इंटू ए, आगे कहीं m है ही नहीं तो m की पावर a हो गया। एल की पावर देखें 2 इंटू ए, तो एल की पावर 2a आ गया। और एक एल है, L1 इंटू बी। क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है, पावर एडअप हो जाती है, तो 2a प्लस बी। और कहीं लेंथ है? नहीं है। फिर अब टाइम पे देखते हैं, टाइम की पावर -2 इंटू ए, दिस इज -2a, माइनस बी आ गया। टाइम 1 इंटू सी, दिस इज प्लस सी। अब मैंने राइट साइड की डायमेंशन लिख दी, फिर से समझना। ई की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, टी की पावर सी, इन तीन फैक्टर पर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है। तीनों की डायमेंशन लिखी, पावर ए बी सी लिखी, मल्टीप्लाई किया, एम एल और टी के टर्म सेपरेट किए। लेफ्ट साइड में सरफेस टेंशन है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, सरफेस टेंशन, फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट सब है। फोर्स अपॉन लेंथ की डायमेंशन m1 L0 T-2 इक्वल का साइन है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है इक्वल का साइन है, डायमेंशन लेफ्ट राइट की सेम होगी। डायमेंशन का क्या मतलब है? डायमेंशन का मतलब है पावर। मास की डायमेंशन मास से मैच करेगी। अगर आप देखें राइट साइड में m की पावर a, m की पावर 1, इससे a की वैल्यू 1 आ गई। लेंथ की डायमेंशन देखते हैं, दिस इज 2a प्लस बी, राइट साइड में 2a प्लस बी है, तो थोड़ा सा ठीक करो, एल की पावर 2a प्लस बी है, इधर 2a प्लस बी, इधर एल की पावर क्या है? 0। अब आप देखो इसी से कंक्लूजन निकल गया, a की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू टू टू, 2 प्लस बी 0, इससे मुझे b की वैल्यू आ गई -2। ए और बी दो चीजें निकल गई। लास्ट टाइम के लिए देखना है, टाइम की डायमेंशन लेफ्ट और राइट की मैच करेंगी, -2a माइनस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू -2। वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 1 है, -2 इंटू 1 -2, बी की और -2, माइनस माइनस +2, अरे -2 +2 तो कैंसिल ही हो गए, प्लस सी इज -2, ये तो कैंसिल हो गया। सी की वैल्यू क्या आ गई? -2। यानी मेरे को जो फॉर्मूला बना, सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल टू एनर्जी की पावर ए यानी पावर 1, वेलोसिटी की पावर बी यानी पावर -2, टाइम की पावर सी यानी -2। ऐसे क्वेश्चन बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं। आपने एक बार समझ लिया, पावर समझ ली, इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो मैं एक और क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। कहता है आपको डायमेंशन जो चाहिए वो लेंथ की डायमेंशन चाहिए, लेंथ की डायमेंशन। लेंथ जो है डिपेंड कर रहा है किस किस पर? सी यानी स्पीड ऑफ लाइट पर। और किस पर डिपेंड कर रहा है? कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और एक टर्म थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिला दिया, E²/4πε0। अब इसने 11 और 12 के टर्म मिला दिए हैं और हमें पूछ रहा है कि अब आप इसकी रिलेशन बताओ कैसा है। सी स्पीड ऑफ लाइट है, LT-1, जी कैपिटल जी मैंने आपको बताया था, m-1 L3 T-2, E²/4πε0। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, तो अगर मान लो मैं इसको, इस टर्म को R² से मल्टीप्लाई R² से डिवाइड कर रहा हूं, तो आपको दिख गया ये टर्म फोर्स है, KQ²/R² फोर्स है। यानी इसकी जो डायमेंशन है वो FR² के बराबर है।
तो आगे जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, पहले तो मैं एफ आर स्क्वायर सॉल्व करूंगा और बाद में एफ आर स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट करूंगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए, लेंथ डिपेंड करता है किस पर, सी की पावर मैंने लिख दिया एक्स, कैपिटल जी इसकी पावर लिख दिया वाई, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी पावर मैंने लिख दिया जेड। रिलेशन डेवलप करना है डायमेंशन मेथड से, वैल्यू डायमेंशन पुट करता हूं, एल सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, दिस इज L1 t माइनस वन पावर एक्स माना था, जी धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा m माइनस वन L3 t माइनस टू की पावर वाई, ई स्क्वायर बाई 4 मैंने कहा एफ आर स्क्वायर, एंड एफ इज m1 L1 t माइनस टू इंटू एल स्क्वायर, सो दिस विल बी m1 L3 L1 और आर स्क्वायर मिलके L3 t माइनस टू, पावर कितनी हो गई, पावर इसकी जेड हो गई। यहाँ लेंथ है प्रोपोर्शनल है, अगले स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, कुछ नहीं लिखना, अब सीधा पावर लिखना शुरू करता हूँ। मास की नेट पावर, एक जगह मास है -1, पावर वाई है -y, 1 है, जेड है -y प्लस जेड हो गया। लेंथ की डायमेंशन शुरू से देखो, L1 इंटू एक्स, दिस इज LX, फिर क्या हो गया 3y हो गया, और जेड के लिए देखेंगे तो +3z हो गया। ये डायमेंशन आ गई। लेफ्ट साइड में देखते हैं, मास तो है ही नहीं, खाली लेंथ है, तो m0 L1 t0। होमोजेनिटी क्वेश्चन, पावर मैच करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी है। m की पावर m की 0 -y प्लस जेड इज 0, इससे कंक्लूजन कुछ तो आया, वैल्यू नहीं आई, y की वैल्यू तो z आ गई। फिर लेंथ की पावर मैं बाद में करूंगा। फिर रही टाइम की पावर, है टाइम की पावर तो मैं लिखना ही भूल गया, टाइम की पावर -1 इंटू एक्स, दिस इज -x, टाइम की पावर और क्या था -2 और y, तो दिस इज -2y, टाइम -2 और z -2z। टाइम की पावर पहले लिख देता हूं -x -2y -2z। आप कहेंगे सर लेंथ की पावर छोड़ के टाइम की पहले क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो पावर 0 है, तो कुछ ना रिलेशन निकलेगा एक्स वाई और जेड में, फिर मेरे लिए वैल्यू निकालना तुरंत आसान हो जाएगा, तो इसको मैंने 0 पुट कर दिया। y की वैल्यू z है, y और z दोनों सेम है, तो -x -2y -z, दिस इज -4y एंड दिस इज इक्वल टू 0। इससे मुझे x की वैल्यू जो आई, x की वैल्यू दिस इज -4y। अब आ जाते हैं, मैंने आपको मास की डायमेंशन मैच कर ली, टाइम की कर ली, लेंथ की बात करते हैं। अब लेंथ की डायमेंशन पे आता हूं। लेंथ की डायमेंशन क्या है यहाँ, x प्लस 3y प्लस 3z, x प्लस 3y प्लस 3z क्या है 1 के इक्वल है। अब x क्या है -4y, पुट करना शुरू कर दिया, -4y, 3y, 3y वैसे ही रहेगा, 3z, z इज y, सो 3y, दिस इज इक्वल टू 1, 3 और 3 6, 6 में से 4 गए 2, दिस इज 2y इक्वल टू 1। इससे मुझे y की वैल्यू 1/2 आ गई, y जैसे ही 1/2 आया, z भी तो वही आ गया 1/2। और x की वैल्यू हम मैंने पहले निकाली थी -4y, -4y की जगह 1/2, देखते चलना ध्यान से, x की वैल्यू आ गई -2, यानी अब मेरा फॉर्मूला बन चुका है, L जो है प्रोपोर्शनल टू C की पावर x, स्पीड ऑफ लाइट पावर x, x की वैल्यू कितनी आई -2। फिर अगला टर्म क्या था, कैपिटल G की पावर y, कैपिटल G की पावर y, y इज 1/2। फिर अगला टर्म क्या था, अब एफ आर स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन, इसकी पावर z, और y और z सेम है तो ये 1/2, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। फाइनल आंसर c की पावर -2 1/c², और g ई स्क्वायर, दोनों की डायमेंशन सेम है, पावर सेम है, ई स्क्वायर, ये पावर हो गया 1/2। ये प्रीवियस ईयर्स का नीट का क्वेश्चन है, यही जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर मैं आपको डेट की बात करूं तो ये 2017 का क्वेश्चन है, एनालिसिस ही करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि हमने डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला जब डिराइव कर दिया तो डेरिवेशन से ना, डायमेंशन से आप एक और चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। जैसे आप ये जानते हैं कि 5 kg में कितने ग्राम, तो 5000 ग्राम।
अगर मैं आपसे कहूँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो क्वांटिटी थोड़ा चेंज हुई, ऐसा तो है नहीं कि जी 5000 ग्राम है तो बहुत सारा सामान मिलेगा, 5 kg में थोड़ा मिलेगा। अरे वैल्यू तो वही है, क्वांटिटी तो वही है। तो क्वांटिटी रिमेन सेम, यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, कन्वर्जन फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, बट क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो ये जो बातें मैं लिख रहा हूँ 5 kg 5 ग्राम, अगर मैं इसको न्यूमेरिकली कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्वांटिटी किसी की भी बात करूं, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख देता हूं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। U1 U2 क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। U1 U2 क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एम के सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, कोई न्यू सिस्टम भी बना सकता है। एम के सीजीएस आप जानते हैं, एफपीएस जानते हैं, लेकिन ये न्यू सिस्टम बना सकता है। N1 N2 क्या है, जिससे मल्टीप्लाई किया, 5 kg में 5 था, 5000 में 5 था। N1 N2, इनको हम मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स भी बोलते हैं और कन्वर्जन फैक्टर्स भी बोलते हैं। कन्वर्जन फैक्टर्स कितना काउंट करेंगे, जैसे 11th क्लास में बच्चों के स्कूल में कई बार पेपर ऐसा आता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो हम कहते हैं 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन। ये एसआई यूनिट है, वो सीजीएस यूनिट है। एनर्जी की बात करें, 1 जूल में कितने अर्ग, तो हम कहते हैं 1 जूल में 10⁷ अर्ग। अब ये बात तो दुनिया जानती है, ये आपसे पूछेगा नहीं, ये बेसिक चीजें हैं। बट ये बात है, फिर से ध्यान रखना, N1 U1 बराबर N2 U2, ये आपको पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन करेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे मान लो मैं आपको कहता हूं, न्यूटन आप जानते हैं एसआई यूनिट है, कहता है जी 7 न्यूटन में, न्यूटन का एक जुड़वा भाई है न्यूटन, अभी अभी पैदा हुआ है। न्यूटन का भाई न्यूटन। न्यूटन तो आप जानते हो एम के सिस्टम है, मास होगा केजी में, लेंथ होगी मीटर में, टाइम होगा सेकंड में। कहता है जो न्यूटन है ना, न्यू सिस्टम है, जो जिसके बारे ना पढ़ा ना बोला। क्या कहता है इसमें मास कैसे लिखना है, कहता है इसमें मास जो है दैट इज इन 10 kg। मीटर नहीं लेना है, इसमें सेंटीमीटर लेना है। जब मैं केजी लिख रहा हूं तो 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड है। डिस्टेंस किसमें, सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। टाइम किसमें लिखना है, कहता है जी टाइम 1 मिनट का टाइम है। तो ये न्यू सिस्टम है, फिर से सुनना, न्यूटन जो था 7 न्यूटन, वो एसआई सिस्टम बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम का पार्ट है। 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, ये सब एमकेएस सिस्टम हो गया। ये न्यू सिस्टम है, कोई डिफाइंड सिस्टम नहीं है कि हम बोले साथ ही सेंटीग्रेड ग्राम सेकेंड है। 10 kg को मास लेना है, सेंटीमीटर है, मिनट है, कहता है जी 1 न्यूटन में कितने न्यूटन होंगे, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला वही था, N1 U1 बराबर N2 U2। डायमेंशन के मेथड से करें, N1 हो गया 7, U1 जब मैं लिख रहा हूं, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, क्वांटिटी तो फोर्स की है। तो ये क्वेश्चन लिखा है, ध्यान रखना भाई। तो ये क्वांटिटी तो फोर्स की है, फोर्स 7 न्यूटन है, वो भी फोर्स है। डैम उस मेथड से हमें पता है कि दोनों साइड फोर्स है। न्यूटन की डायमेंशन लिखता हूं, डायमेंशन M1L1 T-2, फोर्स ही तो है। राइट साइड में डायमेंशन लिखूं, वो भी तो फोर्स है, डायमेंशन ही तो वही होगा, M1L1 T-2। लेकिन लेफ्ट साइड वाला U1 है तो नीचे 1 1 कर दो, वो U2 है यहाँ 2 कर दो। फिर से देखना, N1 U1 N2 U2, U1 के नीचे सब्सक्रिप्शन में 1 लिख देना, यहाँ पे 2 लिख देना। क्या निकालना है, N2 निकालना है, तो भाई ये तो लेफ्ट साइड जाएगा, डिवाइड होगा, मास के नीचे मास होगा, डायमेंशन दोनों की सेम है, तो पावर 1 हो गया। L1/L2 देखते चलिएगा, पावर 1 है। टाइम के नीचे टाइम डिवाइड होगा, पावर -2 आ गई। क्या चाहिए था हमें, हमें N2 चाहिए। मास लेंथ और टाइम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा N2 7। मास, ये हमारे सारे टर्म जो हैं U1 के हैं, राइट वाले टर्म U2 के हैं। मास क्या है, 1 kg है। M2 क्या है, 10 kg है। पावर कितनी है, 1 लिख दिया मैंने। L1 कितना है, 1 मीटर है, 1 लिखो या खाली मीटर लिखो। सेंटीमीटर है, मीटर बाई सेंटीमीटर। पावर कितनी है, 1 लिख दिया। टाइम देखें, वो सेकंड है, नीचे टाइम मिनट है, मिनट, अभी मिनट रख दिया। जैसा दिया गया वैसा रख दिया, पावर -2 माइनस ही रहेगा। अब मुझे चीजें कैंसिल करनी है, N2 तो प्योर नंबर है, तो सारे यूनिट कैंसिल होंगे। कैसे कैंसिल होंगे, कन्वर्ट करके, बेसिक कन्वर्जन है। केजी है तो यही कैंसिल हो गया, केजी यहाँ क्या बचा, 1/10⁻1, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर।
डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, पावर क्या है 1। सेकंड को सेकंड रहने दो, मिनट को सेकंड में करो, सबको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड, ऐसे पुट कर दिया। पावर कितनी, -2 सेंटीमीटर सेकंड, ये सब कैंसल। n2 की वैल्यू चाहिए थे 7, यहाँ 1/10, यहाँ हो गया 100। 1/60 की पावर -2 है, 1/60 की पावर -2, तो यहाँ ऊपर चला जाएगा 60 की पावर 2, ये 10 से 10 कैंसल। ये हो गया 70, 60 स्क्वायर, दिस इज 3600। बहुत बड़ी यूनिट आ गई, 3 जीरो ऐसे ही हो गए, 6 7, 42, 2 हो गया 4, 21 4 25 यूनिट। फिर भी चेक कर लेना n2 की वैल्यू कितनी आई। n2 की वैल्यू आ गई 25200। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, n1 u1 n2 u2। ये मैंने इसलिए क्वेश्चन कराया क्योंकि ये न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, या एमकेएस से सीजीएस पूछेगा तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा था, दैट वाज रिलेटेड टू डायमेंशंस। अभी भी इसके कुछ टॉपिक रह गए हैं, एरर्स वगैरह, वो मैं अभी करूंगा थोड़ी देर में, इसको फिर दोबारा से करेंगे।